हेलो एंड वेलकम। एमएस सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, और मंजिल के मुसाफिर तू थक कर ना बैठ, तुझे मंजिल भी मिलेगा और मिलने की मजा भी आएगा। आज क्लास 9 का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा था चैप्टर 1 का, उसका पार्ट 2 लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर होगा। पहला क्वेश्चन है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। जैसे ठोस, कोई भी ठोस है, मान लीजिए ये ठोस है, इस ठोस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होने लगता है, तो उसके जो कण होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है, वृद्धि होती है। तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगता है, उसके कण में हलचल करने लगता है, और हलचल करने की वजह से क्या होता है, वो अलग अलग होने लगता है, जिसकी वजह से फिर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, मतलब किसी ठोस को अभी मैंने बोला कि गर्म करते जाइएगा तो एक समय आएगा कि वह द्रव में बदल जाता है। लेकिन जब द्रव में बदलता है तो उस विधि को क्या बोलते हैं, तो उसको कहते हैं गलनांक कहते हैं। ठोस को द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। अगला प्रश्न है बर्फ का गलनांक बताइए। मतलब बर्फ जो है एक ठोस है, आइस है, वह ठोस को कब द्रव के रूप में बदलेगा, कब गलेगा वो, तो उसे कम से कम उसके टेम्परेचर चाहिए 273 डिग्री केल्विन। 273 डिग्री केल्विन तक उसे गर्म करते चले जाइएगा तो वह फिर पानी में या द्रव में बदल जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। के से जिसको निरूपित करते हैं, तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, जिससे हम लोग कैपिटल के से निरूपित करते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन हम लोग जोड़ सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन दोनों सेम होता है। मतलब जैसे मैंने प्रश्न पूछा था कि बर्फ का गलनांक कितना था, 273 डिग्री केल्विन या 273 केल्विन। अब वहां प्रश्न में ऑप्शन नहीं रहेगा, वहां पे ऑप्शन क्या रहेगा कि बर्फ का गलनांक सेल्सियस में दिया रहेगा, तो उसका आंसर 0 डिग्री सेल्सियस भी होगा, ध्यान रखिएगा। आगे तापमान का एसआई मात्रक केल्विन हो गया। ड्राई आइस किसे कहते हैं, ड्राई आइस जिसको हम लोग शुष्क बर्फ भी नाम से जानते हैं। ड्राई आइस या शुष्क बर्फ दोनों एक ही नाम है। तो शुष्क बर्फ को किससे कहते हैं, तो ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, CO2 बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई कर दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से इस प्रश्न को समझेंगे कि ड्राई आइस या उसका शुष्क बर्फ जिसे कहते हैं, उससे किससे कहा जाता है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं या ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो उसका नाम होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको लोग CO2 के नाम से भी जानते हैं। चलिए CO2 के बाद अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एटमॉस्फेयर किसका मात्रक है। एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। क्वेश्चन था एटमॉस्फेयर किसका मात्रक है, आंसर लिखेंगे वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। अब एटमॉस्फेयर, अगला प्रश्न है कि एटमॉस्फेयर को संकेत क्या होता है, इसका संकेत होता है ATM। ATM देखे ना आप लोग,
वही एटीएम, शॉर्ट में भी यहाँ लिख सकते हैं एटीएम, मतलब एटमॉस्फेयर का संकेत क्या लिखते हैं, एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, यह होता है। अब प्रश्न है कि 1 एटीएम बराबर क्या होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एक एटीएम बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है एक एटीएम बराबर, ध्यान रखिएगा। अब अगर नाखूनों की पॉलिश हटाने वाले द्रव का नाम, तो जैसे नाखून का जो नेल पॉलिश लगा होता है उसको हटाने के लिए एक द्रव का प्रयोग किया जाता है, वह द्रव का नाम है, नाम तो एसीटोन है, एसीटोन। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि एसीटोन जो है जिसको हाथ की तलहटी में रखेंगे तो हाथ की तलहटी ठंडा क्यों हो जाता है, ठंडा लगने लगता है। इसका आंसर इसका आंसर वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण होगा। चलिए चेक 7 के बाद 8 में चलते हैं। 300 केल्विन है, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है। एक ऐसे एक एग्जांपल लिया गया है कि केल्विन को सेल्सियस में बदलेंगे कैसे, तो बहुत इजी है। तो 300 में क्या कीजिए, 273 केल्विन घटा दीजिए तो कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में जब केल्विन को सेल्सियस पे चेंज करना होगा तो उसमें 273 घटा दीजिएगा, और जब सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होगा तो उसमें इसको 273 को ऐड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है, आप ध्यान रखिएगा। दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रा होता है पास्कल। चलिए इसको पीए से निरूपित करते हैं। अंतिम प्रश्न की ओर पहुंच चुके हैं। बर्फीले जल से भरे गिलास में बर्फ का पानी भर लीजिए। अब उसकी बाहरी सतह पर छुइएगा तो हाथ पूरा भीग जाएगा, या बूंदा बूंदी होता है, उसमें छोटे छोटे बूंदे होते हैं। अगर वो गिलास में नहीं दिखता है तो ठंडा पानी को निकालिए बोतल वाला, उसे बाहर रखिए, टेबल पर एक पर रखिए तो देखिएगा छोटे छोटे बूंदे आपको दिखेंगे। वो बूंदे क्यों या कैसे बनता है, वह बूंदे जो बनते हैं वह बनते हैं वाष्पीकरण के कारण। चलिए आगे कुछ और प्रश्न बनेंगे तो अगले वीडियो में बनाया जाएगा। तब तक बस आपको एक काम करना है कि मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न अगर सही मायने में ठीक ठाक अच्छा आपको लगे, आपके दिल को छुए, तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।